नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हम हिंदी कहानी विधा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम नई कहानी को देखेंगे, जिसका समय सन 1950 से 1960 ईस्वी तक माना जाता है। नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दुष्यंत कुमार ने किया था। नई कहानी का आरंभ निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी से माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। और ये तथ्य जो है डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार है, यानी डॉक्टर नामवर सिंह जो है निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी से नई कहानी का आरंभ मानते हैं। नई कहानी से तात्पर्य क्या है, इसको देखते हैं कि प्रयोगवाद से प्रेरित होकर सन 1950 ईस्वी के आसपास राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा एवं मोहन राकेश के द्वारा कहानी के शिल्प, भाषा, शैली, वर्ण, विषय आदि के क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के कारण ही नई कहानी का प्रवर्तन हुआ था। नई कहानी की परिभाषाएं देख लेते हैं। कमलेश्वर ने नई कहानी की परिभाषा दी है कि नई कहानी से हमारा तात्पर्य उस नई संचेतना से है जो आज संपूर्ण जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर तक पहुंचाने में समर्थ है। नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। तो यहाँ से एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है, यह किसका कथन है? तो इतना भी कथन बन सकता है और पूरा कथन भी बन सकता है प्रश्न में, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला जो कथन है वो मार्कंडेय का है। नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ जीवन के नए पहलू पर प्रकाश डालती हैं। ये कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मार्कंडेय का। राजेंद्र यादव का कथन देख लेते हैं। ये कहते हैं कि 1955 के बाद की कहानियों में कलात्मकता के प्रति आग्रह के साथ साथ जीवन के अनछुए पहलुओं का भी चित्रण परिलक्षित होता है। एक नवीन दृष्टिकोण लेकर चलने वाली ये सभी कहानियां नई कहानी के अंतर्गत आती हैं। नई कहानियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। नई कहानियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वो ग्रामीण अंचल की कहानियां हैं और दूसरा जो है वो नगर बोध की कहानियां, यानी जिसमें शहर की कहानियां हैं। नगर ग्रामीण अंचल की कहानियों में शिव प्रसाद सिंह की कहानियां आएंगी, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां आएंगी, शेखर जोशी की कहानियां आएंगी और मार्कंडेय की कहानियां आएंगी। वहीं बात करें अगर नगर बोध की कहानियों में, इसमें आएंगे मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, प्रभाकर माचवे, राजेंद्र यादव, असगर वजाहत, नरेश मेहता, उदय प्रकाश, मृणाल पांडे, भीष्म साहनी इत्यादि। इन सभी लोगों को हम आगे की क्लासेस में बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। ये क्लास जो है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का विकास इत्यादि सिलेबस में उनके लगा हुआ है। चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्रामीण अंचल की कहानियाँ। ग्रामीण अंचल की कहानियों में सबसे पहले और प्रमुख कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनको देखेंगे। इनका जन्म 1921 ईस्वी में फॉरबिसगंज, अररिया, बिहार में हुआ था और इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कहानी की बात करें तो इनकी प्रथम कहानी है बट बाबा। ये सर्वमान्य है। 1944 ईस्वी में विश्वामित्र पत्रिका में कोलकाता से प्रकाशित हुई थी और नामवर सिंह ने माना है कि ये इनकी प्रथम कहानी है, लेकिन सर्वमान्य भी है। कहानी संग्रहों की बात करें तो इनका कहानी संग्रह है ठुमरी, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में है। अग्निखोर 1973 ईस्वी में है। एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी में है और अच्छे आदमी 1986 ईस्वी में है। निर्मल वर्मा ने पार्टी का भूत को माना है इनकी पहली कहानी, जो कि इन्होंने भागलपुर के जेल में लिखी थी। कहा जाता है कि ये मैला आंचल जो इनका उपन्यास है उसकी पूर्व पीठिका भी है। अब इनकी कहानियों को देखते हैं। कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां संग्रहित है, इसको देखते हैं। ठुमरी कहानी संग्रह जो है 1959 ईस्वी में, इसमें 9 कहानियां संग्रहित हैं। उनको देख लेते हैं, जिसमें है तीन बिंदिया, रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, पंचलाइट। पंचलाइट कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी।
नित्य लीला, लाल पान की बेगम, ये तो मशहूर है ही। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और सिर पंचमी का शगुन। ये कहानियां जो हैं ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। अगला जो कहानी संग्रह है वो है आदिम रात्रि की महक, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 13 कहानियां संग्रहित थी। प्रमुख कहानियों को देखते हैं। प्रमुख कहानियां हैं संवदिया, जाहिद अली, टेबुल, अक्ल और भैंस। अगला जो कहानी संग्रह है पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में, वो है अग्निखोर, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 11 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें है अग्निखोर, शीर्षक हीन, रेखाएं, वृत्त चक्र, भित्ति चित्र की मयूरी और अग्नि संचारक। अग्नि संचारक जो है इनकी अंतिम कहानी भी मानी जाती है, 1975 ईस्वी में लिखा गया था। चर्चित कहानियों की बात करें तो चर्चित कहानियां हैं तीसरी कसम, गप का शीर्षक, पंचलाइट, रसप्रिया, टेबुल, ठेस, आदिम रात्रि की महक, अक्ल और भैंस, जलवा, आत्मसाक्षी, संवदिया, रतनी, लफड़े, कस्बे की लड़की, अग्नि संचारक, जैव, तीन बिंदिया और नित्य लीला। ये जो है इनकी चर्चित कहानियां रही हैं। तीसरी कसम की बात कर लेते हैं। तीसरी कसम जो है 1957 ईस्वी में अपरंपरा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक थे नर्मदेश्वर। इसमें हीरामन एवं हीराबाई के प्रेम का चित्रण है और कथा का क्षेत्र जो है वो पूर्णिया है, बिहार का पूर्णिया। 1966 में वासुदेव भट्टाचार्य ने तीसरी कसम मूवी बनाई थी इसी पर। ये जो कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तो इसी पर इन्होंने मूवी बनाई थी, जिसमें हीराबाई का रोल जो है वहीदा रहमान जी ने किया था और हीरामन का जो रोल है वो राज कपूर ने किया था। दूसरी जो इनका कहानी है, प्रसिद्ध कहानी, वो है लाल पान की बेगम, 1956 ईस्वी में है और आंचलिक कहानी है। बिरजू की माँ की मेले में नाच देखने की इच्छा और उसमें बाधा आदि का वर्णन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसको जरूर पढ़िएगा अगर समय मिले तो। अगली जो कहानी है वो रसप्रिया है, 1955 ईस्वी में। ये भी आंचलिक कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कहानीकार हैं ही। इसमें मृदंगिया मुख्य पात्र है और बिहार, पूर्णिया एवं सहरसा अंचल का चित्रण किया गया है और गांवों की बदतर स्थिति का चित्रण किया गया है। अगली कहानी पंचलाइट है, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आंचलिक कहानी है और टूटते मानवीय मूल्यों का चित्रण किया गया है इसमें। आदिम रात्रि की महक, ये भी आंचलिक कहानी है और इसमें कर्मा के माध्यम से पर सेवा के महत्व का वर्णन किया गया है। ठेस कहानी की बात करें तो कला के प्रति सम्मान की भावना का चित्रण किया गया है। मुख्य पात्र है इसमें सिरचन। भित्ति चित्र की मयूरी जो इनकी कहानी है, उसकी नायिका फूलवती है और इसमें धरती अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव का, अपनी धरती और संस्कृति के प्रति प्रेम भाव का चित्रण किया गया है। अगले जो कहानीकार हैं, प्रमुख कहानीकार, वो हैं शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म 1928 ईस्वी में जलालपुर बनारस में हुआ था और निधन इनका 1988 ईस्वी में हुआ था। कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह है आर पार की माला, ये पूछा जा चुका है, 1955 ईस्वी में है। कर्मनासा की हार बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, 1958 ईस्वी में है। इन्हें भी इंतजार है, 1961 ईस्वी में है। मुर्दा सराय, ये भी पूछा जा चुका है, 1966 ईस्वी में है। अंधेरा हंसता है, 1975 ईस्वी में है और भेड़िया 1977 ईस्वी में है। अगले जो कहानीकार हैं वो है मार्कंडेय। इनका जन्म 1930 ईस्वी में बराई जौनपुर में हुआ था और इनका निधन 2010 ईस्वी में हुआ था। कहानी संग्रहों की बात करें तो इनका कहानी संग्रह है पान फूल, 1954 ईस्वी। पत्थर और परछाइयाँ, 1956 ईस्वी। महुए का पेड़ पूछा जा चुका है, 1957 ईस्वी। हंसा जाई अकेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1957 ईस्वी में। भूदान, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1958 ईस्वी में। माही 1962 ईस्वी में और बीच के लोग 1975 ईस्वी में। ग्रामीण अंचल के अगले जो कहानीकार हैं शेखर जोशी। उनका जन्म 1932 ईस्वी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था।
इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो वो है कोसी का घटवार, बहुत ही प्रसिद्ध है 1958 ईस्वी में। साथ के लोग हैं 1978 ईस्वी में। मेरा हलवाहा है 1981 ईस्वी में। मेरा पहाड़ 1989 ईस्वी में। और नारंगी बीमार है 1990 ईस्वी में है। और डांगरी वाले जो है 1994 ईस्वी में है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम शहर के क्षेत्र के जो कहानीकार हुए हैं शहरी क्षेत्रों के यानी नगर बोध की कहानियाँ देखेंगे, जिसमें हम मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, रामदरस मिश्र, राजेंद्र यादव इत्यादि को देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।